तो हमारे जमाने में कोई ज्यादा पिकनिक के अवसर बनते नहीं थे, कोई फिल्म बनती थी, हमारे शहर में कोई फिल्मी हीरो आता तो टोले के टोले चले जाते थे उनको हीरो को देखने के लिए। फिल्म जो बनती थी उसको देखने के लिए सारे लोग देखते रहते वो फिल्म को, गैले गुंगों की तरह हीरो साहब को देखते रहते। कॉलेज से भाग भाग कर जाते थे, स्कूल से भाग भाग कर जाते, घर से जाने की तो परमिशन मिल नहीं सकती, भाई हीरो को देखने के लिए तुम चले जाओ। तो स्कूल से भाग के जाते, सोचते ये 6 बजे उधर स्कूल की छुट्टी होगी और इधर हम निकलेंगे और 6:30 बजे घर पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे कहां से? उद्दम मस्ती करने वाले कम थोड़ी होते थे छोरे। आते साइकिल पकड़ते, जाओगे किस पर? सबकी तो हवा निकली हुई है, सबकी हवा निकली हुई है, मैं आपकी निकालता था, आप मेरी निकालते थे और यूं करके सब एक दूसरे की हवा निकालते थे। अब ये गुस्से के लिए अपन उसी हवा को लागू करेंगे। एक हीरो आया है आपके यहां जिसको देखने के लिए आप आए हैं, बाकी जितने हैं ना सबकी पंचर कर दो। साइकिल नहीं, भेजा, सबका भेजा पंचर कर दो और सब में जितना गुस्सा भरा है सबकी हवा निकाल दो। अब हवा ही निकल गई है तो बंदा अब गुस्सा करेगा तो कहां से करेगा? इसलिए आज ऐसे ऐसे खटके दूंगा जैसे कि टैप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग करने का एक खटका दिया, अब ऐसे ही सारे खटके दूंगा। पर पहले यह बता देना चाहूंगा कि गुस्सा सबसे पहले तो हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन बनता है। जैसे ही गुस्सा आता है तैसे ही आंखें लाल, और आंखों के लाल होते ही आंखों की ज्योति कम। गुस्सा करोगे तो स्मरण शक्ति कमजोर, फिर चाहे जितने बादाम खा लेना, ब्राह्मी पत्ती खा लेना, शंख पुष्पी खा लेना, गुस्सा करते रहोगे तो स्मरण शक्ति वीक रहेगी। दुनिया का कोई डॉक्टर आपकी दवा नहीं कर सकेगा। अगर कोई बच्चा अपनी स्मरण शक्ति को पावरफुल रखना चाहता है तो अपनी जिंदगी में प्रण कर ले, होना होगा सो होगा, पर मैं तो गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी मेमोरी पावर, विल पावर हमेशा टनाटन रहेगी। मैं भी अगर गुस्सा कर दूंगा ना तो मेरी भी मेमोरी पावर कमजोर हो जाएगी, और जब तक गुस्सा नहीं करूंगा तब तक मेमोरी पावर टनाटन फर्स्ट क्लास रहेगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी। अगर हम अपनी मेमोरी पावर को ठीक रखना चाहते हैं तो गुस्सा को करो फुस्सा, जा भाई तेरी जरूरत नहीं है। गुस्सा करोगे स्मरण शक्ति कमजोर, आंखों की ज्योति कमजोर। मेरे भी चश्मा लगाए, हो सकता है मैंने बचपन में गुस्सा किया होगा तभी चश्मा लगाए। जितने भी चश्मे वाले हैं ना, लगभग मान के चलो सबने गुस्सा ज्यादा किया है, और जिनके चश्मे नहीं हैं वे सावधान हो जाएं। अगर गुस्सा करते रहे तो ये डुप्लीकेट आइज आंखों पर आ जाएगी। अक्ल बाद में लाओगे क्या फायदा? अकल बाद में लाओगे क्या फायदा? फिर तो ये चश्मा आ ही जाएगा, बिना चश्मे के आप देख ही ना पाएंगे तो बेहतर होगा। चश्मे से चेहरा सुंदर नहीं लगता। कोई लड़की अगर चश्मा लगाती है तो लड़का उसको पसंद ही नहीं करता, बोले चश्मुद्दीन है ये तो चश्मुद्दीन है। एक नसरुद्दीन होता था और दूसरा चश्मुद्दीन है। गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर हाई एंड लो, बीपी जिनके हाई रहता है वे गोली खाएं न खाएं उनकी मर्जी, पर अगर उनको शांत और सुखी और दीर्घ जीवन का मालिक बनना है तो गुस्सा करना छोड़ो। घर में रहते हो समझ लो घर में नहीं हो। सामने गिलास फूटेगी, गुस्सा आएगा, पर अगर यह मान लो घर में हूं ही नहीं तो पीछे गिलास फूट जाएगी तो मैं क्या करूंगा? तो गुस्सा असर न कर पाएगा, गलती असर न कर पाएगी, परिस्थिति हम पर हावी न हो पाएगी। गुस्सा करोगे हार्ट अटैक। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है ना, जरूर बंदों ने बहुत गुस्सा कर करके अपने खून को जलाया है, अपने खून को जहरीला बनाया है। जब जब इंसान क्रोध करता है तब तब उसके शरीर का रक्त पॉइजन बन जाता है, और गुस्से के दौरान अगर उसका एक इंजेक्शन भर करके अगर खून निकाल लिया जाए, वही खून अगर किसी खरगोश
या चूहे के शरीर में अगर डाल दिया जाए तो चूहा या खरगोश 5 मिनट में ही तड़फड़ा करके वहीं पर मर जाएगा, क्योंकि तब वो रक्त नहीं होता। गुस्से के दौरान हमारा रक्त पॉइजन बन जाता है, सांप के भीतर जहर रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। पर वो जहर तभी असर करता है जब सांप को गुस्सा आता है, और सांप को गुस्सा आता है, डंक मारता है, वो पॉइजन बन जाता है। वो पॉइजन नहीं होता, हकीकत में सांप का रक्त होता है। गुस्सा आते ही वो पॉइजन बन जाया करता है। गुस्से के दौरान अगर किसी महिला को तेज गुस्सा आया हुआ है, उस दौरान अगर कोई महिला अपने बच्चे को अगर अपना दूध पिला देगी तो वो दूध नहीं रहेगा, वो दूध भी जहर बन जाएगा, नुकसान देगा। एक व्यक्ति 15 घंटे मेहनत करके जितनी ऊर्जा और एनर्जी को खर्च करता है, मात्र 15 मिनट का गुस्सा करके आदमी उतनी ऊर्जा और शक्ति को छीन कर बैठता है। 24 घंटे भोजन करके आदमी जितनी एनर्जी को कलेक्ट करता है, उतनी एनर्जी केवल 5 मिनट का गुस्सा करने से खत्म हो जाती है। जो आदमी 6 टाइम भोजन करता है ना, वो अगर गुस्सा करना बंद कर दे तो 6 टाइम से 3 टाइम और 2 टाइम में आ जाएगा, क्योंकि उसको शरीर में और ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं रहेगी। दिन भर हाका हुक्का करते रहते हो तो सारी एनर्जी तो उसमें निकल जाती है। अब रोटियां नहीं खाओगे तो क्या करोगे? फिर जीवन बीमारियां शुरू हो जाएंगी मुफ्त की। गुस्सा करोगे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। गुस्सा करोगे अपना नियंत्रण खो बैठोगे। जब जब आदमी को गुस्सा आता है, कोई भी आदमी गुस्से के दौरान विवेक से नहीं बोलता, होश से नहीं बोलता, मर्यादा से नहीं बोलता, तब हर कोई आदमी अनियंत्रित हो जाता है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मण रेखाएं खींची हुई रहनी चाहिए, पर गुस्सा आ जाता है तो लक्ष्मण रेखाओं को आदमी भूल जाता है। आदमी भूल जाता है मैं किसके सामने बोल रहा हूं, अपने पिता के सामने बोल रहा हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया। मैं उनके सामने मन में आए जैसे बोलता चला जा रहा हूं। आउट ऑफ कंट्रोल। गुस्से में आदमी गालियां निकालता है। गुस्से में आदमी क्या करता है? गालियां निकालता है। अभी अगर आप शांत हैं, मैं किसी से बोलूं जरा 5 गालियां मुझे सुना दो, तो आप बता पाएंगे? आप में से कोई भी व्यक्ति हिम्मत रखता है जो खड़ा होकर मुझे 5 गालियां सुना सके? है किसी में हिम्मत? हाथ खड़ा करके बता दे कि अभी वो शांत है और 5 गालियां निकाल सकता है। कौन आदमी है? किसमें ताकत है? किसमें हिम्मत है? किसी भी आदमी में हिम्मत नहीं है कि जब वो शांत है तब उसे 5 गालियां वो निकाल सके। लेकिन गुस्सा आ जाए तो आप में से, हम में से हर कोई व्यक्ति 5 क्या, लॉट में 50 गालियां निकाल दे तब भी कम रहेंगी। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आदमी। साला, नालायक कहीं का, गद्दा, उल्लू, सूअर की औलाद, पता नहीं कितनी छठी छठी गालियां। ये तो वो गालियां हैं जिनको सलीके की गालियां कहेंगे और निकाल सकते हैं। बाकी गुस्से में तो हर आदमी असभ्य हो जाता है, हर आदमी अशिष्ट हो जाता है, हर आदमी अविनम्र हो जाता है, हर व्यक्ति अमर्यादित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐसा हुआ कि एक पति पत्नी फिल्म देखने के लिए फिल्म हॉल में गए। फिल्म देख रहे थे और फिल्म देखते देखते अचानक उनका छोटा सा 4 महीने का बच्चा रोने लग गया। अब बच्चे हैं, बच्चे तो रोएंगे, कूकेंगे। सो बच्चा रोने लग गया। पिता ने कहा, यानी पति ने कहा कि बच्चे को चुप कर। पत्नी ने कहा, कर रही हूं ना, वही तो कर रही हूं। बोले, करना क्या, सारी फिल्म में सब गड़बड़ कर रही है। बोले, बच्चे को चुप कर। बोले, वही तो कर रही हूं, आप इतना क्यों कर रही हूं, वही तो मैं कोशिश कर रही हूं। तो बोले, दूध पिला इसे। अरे बोले, वही तो पिलाने की कोशिश कर रही हूं, दूध ही तो पिलाने की कोशिश कर रही हूं। पिता को आया गुस्सा। वो पति कहने लगा उठाकर बच्चे को, अरे ये क्या नहीं पिएगा, इसका बाप पिएगा। अरे ये क्या नहीं पिएगा, इसका बाप पिएगा। अब जा, अब ये काम करना बचा है तुझे। गुस्सा आएगा तो ये सब हालात बनेंगे, आदमी अनियंत्रित हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के आप देखिए। अभी आप ये मत सोचिए कि आप एक गुरु से वचन सुन रहे हैं, आप ये सोचिए
कि एक प्रोफेसर आपको आपकी जिंदगी की पाठशाला में लेकर आया है और आपके जीवन में पलने वाली इन बुराइयों को आपको दिखा रहा है। मैं और कुछ नहीं, केवल आप लोगों का आईना हूं। जो जैसा होगा उसको आईने में अपना स्वरूप वैसा ही नजर आ जाएगा। जो जैसा होगा उसको इस आईने में, इस गुरु के आईने में उसको अपना प्रतिबिंब वैसा ही नजर आ जाएगा। इसीलिए कहना चाहूंगा, गुस्सा क्यों हटाओ? क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन है। गुस्सा क्यों हटाओ? क्योंकि इसको करने से हम अनियंत्रित और अमर्यादित हो जाते हैं। गुस्सा क्यों हटा दो? क्योंकि गुस्सा करने से हम लोग अपने रिश्तों को भी तोड़ बैठते हैं। सास बहू का इतना पवित्र रिश्ता, पिता पुत्र का इतना पवित्र रिश्ता, भाई भाई का इतना पवित्र रिश्ता, लेकिन अपने थोड़े से बेलगाम गुस्से के कारण हम इस पवित्रता को खंडित कर बैठते हैं और माता के समान आदरणीय सासू के सामने भी गली में रखड़ने वाले कुत्तों की तरह अपनी जबान चलाने लगते हैं। एक सास और बहू के बीच में ममत्व भरा वातावरण रहना चाहिए। एक बहू को कभी भी अपनी आंख लाल नहीं करनी चाहिए और अपनी जीभ को कभी भी खारी नहीं करनी चाहिए। एक ममता भरे वातावरण में कभी भी हमें अपनी आंख लाल नहीं करनी चाहिए और जीभ खारी नहीं करनी चाहिए। भाई बहनों, केवल दो काम मत करो, आंख लाल मत करो और जीभ को खारी मत करो। अगर हमने ऐसा कर लिया तो ऐसा करना भी अपने आप में सामायिक की आराधना करने का प्रतिफल पाने के समान हो जाएगा। रिश्तों में खटास मत डालिए अपने गुस्से के चलते। सावधान, हमारा पल भर का क्रोध भी हमारा पूरा भविष्य बिगाड़ सकता है। एक मिनट का क्रोध भी हमारा पूरा भविष्य बिगाड़ सकता है। मां के जिगर में हमारे लिए जो जगह थी, हम बेलगाम बोल बैठे। मां को भी लगा यार मैं इस बच्चे के लिए कितनी कुर्बानियां देती हूं, और एक ये है जो मन में आता है सो बोलता चला जाता है। आपके रिश्ते टूटेंगे, आपका कैरियर प्रभावित होगा। एक विनम्र व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा होगा तब भी चल जाएगा, पर एक पढ़ा लिखा इंसान अगर गुस्सैल होगा तब भी वो चल नहीं पाएगा। कैरियर चौपट कर बैठोगे। अभी अभी पाली शहर की बात है, एक पार्टी का अध्यक्ष कोई कलेक्टर से मिलने गया, बात कोई अनबन हो गई और कलेक्टर ने झट से उठाकर उस पार्टी के अध्यक्ष को थप्पड़ मार दिया। अब आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष को थप्पड़ मारने का मतलब क्या होता है। ये नेता किसी को रहने देते हैं क्या? निलंबन हो गया, कैरियर चौपट हो गया। एक अच्छा इज्जतदार कलेक्टर और जाकर के निलंबित होकर के जयपुर में लाइन हाजिर हो गया। कृपा करके अपने गुस्से को अपने काबू में कीजिए। ये गुस्सा एटम बम है, इसको बहुत सावधानी से छोड़िए। ये बात बात में करने की चीज नहीं है। एटम बम तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे एटम बम है और उस बम के ऊपर हम ही बैठे हैं। तूली लगाओगे तो पहले कौन फूटेगा? बम, और बम के फूटते ही हम स्वयं दोनों ही फूट जाएंगे। सामने वाले का नुकसान बाद में होगा, उससे पहले हमारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा गुस्सा हंसी की हत्या करता है और खुशी को खत्म कर देता है। गुस्सा आता है, अकेला नहीं आता। ये जब भी आता है विद फैमिली आता है। ये जवाई है। आजकल के जवाई अकेले चले जाते होंगे ससुराल, लेकिन आपके जो पापा जी थे ना, वो कभी अकेले ससुराल नहीं गए। अगर उनको न्योता आता कि आपको बुलाया है तो अकेले नहीं जाते, 4-5 को पकड़ के साथ लेके जाते। वो कहते मैं क्या नाई हूं क्या जो अकेला चला जाऊं? मैं कोई नाई हूं जो अकेला चला जाऊं? अरे भाई 11 आदमियों से जवाई जाएगा, 21 आदमियों से जवाई जाएगा। आज के जमाने में निमंत्रण पत्रिकाएं आती है ना, लिखा रहता है 1 सदस्य आमंत्रित है, 2 सदस्य आमंत्रित हैं। भाई अगर प्रेम को बुलाना हो
एक सदस्य आमंत्रित हैं।